हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक और लेक्चर देंगे और जो चक्रीय ग्रुप से ही रिलेटेड अपन आज थ्योरम करेंगे बेटा। तो कल के लेक्चर में जैसे मैंने बताया था कि कोई ग्रुप जी चक्रीय कहलाता है यदि इसमें एक अवयव ए ऐसा हो कि जी का प्रत्येक अवयव एक ही पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, तो चक्रीय ग्रुप से रिलेटेड जो प्रमेय है उसमें पहली प्रमेय मैं करा रहा हूँ आपको। कल मैंने वो बना के बता दी थी आपको कि यदि ए किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक है तब ए इनवर्स भी जी का जनक होता है। ठीक है, तो पहली थ्योरम है, सिंपल थ्योरम है बिल्कुल, और शॉर्ट नोट्स में आ सकती है कभी कि अगर ए जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप जी का तो उसका इन्वर्स भी जो होगा वो जनरेटर होगा। ठीक है, अब कल मैंने ये बना के बताया था जैसे 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा में मैंने क्या बताया था कि आयोटा जनरेटर था ग्रुप का और माइनस आयोटा भी जनरेटर था। ठीक है, तो वो यही चाह रहा है यहाँ पर। और जनरेटर की परिभाषा क्या थी कि ए जनरेटर कौन सा एलिमेंट होता है साइक्लिक ग्रुप का कि जिसकी पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त करने पर जी का प्रत्येक अवयव लिखा जा सके। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, अपने को दिया है कि G इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है कि ए जी का जनक है और जी साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, देयरफॉर G इज इक्वल टू क्या है कि a⁴n सच दैट n बिलोंग टू Z। तो G को कैसे लिख सकते हैं अपन, ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ n क्या है, Z को बिलोंग करता है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि ए इनवर्स भी जो होगा जी का जनक होगा वो अपने को सिद्ध करना है। तो उसके लिए अपन ये कहते हैं कि अब माना a⁴m बिलोंग टू जी। ठीक है, जहाँ m कोई पूर्णांक है, जहाँ m कोई क्या है, पूर्णांक है, जी का स्वेच्छ अवयव है, स्वेच्छ अवयव है, ये लिखना जरूरी है यहाँ से। कौन सा अवयव, a⁴m जी का क्या है, स्वेच्छ अवयव है, जहाँ m क्या है, कोई इंटीजर है। बुक में उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये जी का स्वेच्छ अवयव है। अब a⁴m जी का स्वेच्छ अवयव है, इसका मतलब जी के जो भी अवयव हैं वो a⁴m फॉर्म के हैं। और अब अपने को क्या करना है कि अगर a इनवर्स इसका जनरेटर है तो अपन को क्या करना है कि a इनवर्स की कोई पूर्णांक घात की फॉर्म में अपन क्या करते हैं, a⁴m को लिख के बता दें। ठीक है, तो ये कहता है अब a⁴m कैसे लिखा जा सकता है बेटा, a इनवर्स, ठीक है, और उसकी पावर -m को लिख दूँ मैं जैसे। ठीक है, a⁴m को अपन कैसे ले सकते हैं, a-1 और फिर -m, यानी माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो वही सेम चीज़ है घातांकों के नियम से। और इस चीज़ को अपन कैसे लिख सकते हैं, a इनवर्स की पावर -m। तो कह रहा है जी का जो स्वेच्छ अवयव है, मतलब जी का प्रत्येक अवयव एक प्रकार से जी का प्रत्येक अवयव a इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में है, क्योंकि m क्या है, पूर्णांक है, तो -m भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अतः परंतु m बिलोंग टू Z, इट इम्प्लाइज -m आल्सो बिलोंग टू Z। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः जी का प्रत्येक अवयव, जी का प्रत्येक अवयव को a इनवर्स की कोई पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सकता है। तो जी का जो स्वेच्छ अवयव था उसको हमने क्या करा, a इनवर्स की किसी भी पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर दिया। तो जी के प्रत्येक अवयव को a इनवर्स की कोई पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये अपनी एक थ्योरम थी। अतः G इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, G बराबर क्या है कि एक साइक्लिक ग्रुप है और उसमें ए इनवर्स भी इसका जनक होगा वेन एवर ए जी का जनरेटर है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, यदि किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक
ए है तब ए इनवर्स बी जी का जनक होगा, जी का जनक होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम थी बेटा, छोटी सी थ्योरम है कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है, ए इसका जनरेटर है। फिर अपन ने क्या लिया, ए की पावर एम, जी का कोई एक स्वेच्छ अवयव लिया जहाँ एम क्या है, कोई पूर्णांक है। ए की पावर एम को अब अपन ने क्या लिख दिया कि ए इनवर्स की पावर माइनस एम, यानी ए इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में अपन ने ए की पावर एम को लिख दिया। अतः ए की पावर एम तो जी का स्वेच्छ अवयव है, इसलिए जी के प्रत्येक अवयव को अपन ने क्या किया कि ए इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, एक छोटी सी थ्योरम है जो कई बार शॉर्ट नोट्स में आ सकती है। और अभी आगे एक थ्योरम आएगी कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो और केवल दो जनक होते हैं, तब भी इस थ्योरम का प्रूफ उसमें आता है, तो भी अपने को वो थ्योरम करनी है। अब दूसरी थ्योरम है प्रमेय नंबर 2। बेटा मैंने बताया ना 21 तारीख से एग्ज़ाम है कॉलेज में, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, अपने क्लासेस नहीं हो पाएंगी। और मेरे तो क्या है हार्ट अटैक आए हुए हैं बेटा, दो, एक भी नहीं दो हार्ट अटैक आए हैं मेरे को अप्रैल के मंथ में। तो मैं बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रहा हूँ लाइफ की, ये मान लो तुम। ठीक है, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ अपना अभी कि तुम लोग पढ़ सको जितने ये है। तो वो क्या है थ्योरम दूसरी कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप, और छुट्टियों के बाद, छुट्टी मानो आप लोग अपनी, छुट्टियों के बाद अपन लोग फिर से शुरू करेंगे कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली ग्रुप होता है। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। ठीक है, कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप बट द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू। तो वो कहता है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो हर हालत में अबेलियन होगा। अबेलियन का मतलब अगर एक्स और वाई जी में है तो एक्स इंटू वाई बराबर क्या होता है, वाई इंटू एक्स। ये अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन है। अब वो कह रहा है कि जरूरी नहीं है आबेली ग्रुप है तो वो चक्रीय हो, तो ये भी अपने को उदाहरण देके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो थ्योरम अपनी यह है ही। और फिर आज मैं सोच रहा हूँ कि चक्रीय ग्रुप की सारी थ्योरम तुम्हारी ख़त्म कर दें अपन आज और कल में, और फिर चाहे मेरे को 2 लेक्चर एक साथ डालने पड़ जाएं आपके, तो उसी पर्पज़ से मैंने आज इसको सॉल्व किया है दोबारा थ्योरम को। तो लिखो आप, माना G बराबर A एक चक्रीय ग्रुप है। और आपको ये जो सारी थ्योरम्स मैं किताब से पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। और जो भी थ्योरम किताब के बाहर की होगी उसके मैं नोट्स डाल देता हूँ आपके व्हाट्सएप पे। तो जिन थ्योरम के नोट्स नहीं डाल रहा है, इसका मतलब जिन डेफिनेशन के नोट्स नहीं डाल रहा, वो आप किताब से पढ़ लिया करो अपने। ठीक है, अगर आपको यहाँ से दिखने में दिक्कत आ रही है, आप यहाँ से समझ लो और किताब से पढ़ लो उनको। तो माना G = A एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक A है। ठीक है, अब G के दो स्वेच्छ अवयव, G के दो स्वेच्छ अवयव X तथा Y लें। ठीक है, तब x = a की पावर m और y = a की पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये बात समझने की है, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा इसको अभी। ठीक है, जहाँ m तथा n कोई पूर्णांक है, जहाँ m तथा n कोई दो पूर्णांक हैं। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, वो कहता है कि G एक साइक्लिक ग्रुप है, ये इसका जनरेटर है और x और y इसके दो एलिमेंट हैं। तो आपको थोड़ी देर के लिए मैं वापस वहीं ले चलता हूँ। 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा गुणन संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप है। और जनरेटर इसका क्या है, आयोटा। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि यहाँ अगर ये G है तो G बराबर क्या है, आयोटा है। ठीक है, आयोटा इसका जनरेटर है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि -1 G में है, 1 भी G में है। तो -1 तो मैंने सपोज करो x की जगह ले लिया और 1 किसकी जगह ले लिया, y की जगह। तो -1 बिलोंग टू G। तो वो ये कह रहा है देखो x यानी -1 आयोटा की कौन सी पावर के लिए आ रहा है, स्क्वायर के लिए, और +1 कौन सी के लिए आ रहा है, आयोटा 4 के लिए। तो वो ये कह रहा है अगर a जनरेटर है G का, यानी आयोटा जनरेटर है G का, और -1 और 1 दो एलिमेंट G में हैं, यानी x और y ऐसे हैं, तो -1 क्या होगा, आयोटा की कोई पूर्णांक घात, और 1 क्या होगा, आयोटा की कोई पूर्णांक घात। ये चीज़ क्लियर समझ में आती है
जो मैंने आपको ऊपर लिखी है क्या, कि x और y यदि g के कोई दो स्वेच्छ अवयव हैं, a g का जनरेटर है, तो निश्चित रूप से x इज इक्वल टू क्या होगा, a की पावर m, और y इज इक्वल टू क्या होगा, a की पावर n, जहाँ m और n कोई दो पूर्णांक हैं। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़ अच्छी तरह, यही चीज़ समझने की थी इसमें। अब वो ये कहता है x इंटू वाई, क्या सिद्ध करना है, y इंटू एक्स। ठीक है, आबेली ग्रुप का मतलब क्या है कि x इंटू वाई को क्या सिद्ध करना है अपने को, y इंटू एक्स। तो x इंटू वाई को क्या लिख सकते हैं अपन, a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है, अब घातांकों का नियम लगा दो, यहाँ लिख देना जहाँ mn बिलोंग टू z। ठीक है, अब इसके बाद वो ये कहता है कि घातांकों के नियम से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n। तो यहाँ घातांकों का नियम लिखना चाहो तो लिख दो, घातांकों का नियम। ठीक है, अब a की पावर n प्लस m, क्योंकि m और n क्या है, z को बिलोंग कर रहे हैं, और m प्लस n किसके बराबर होगा, n प्लस m के। जब भी m और n z में होंगे तो m प्लस n किसके बराबर होता है, n प्लस m के। अब घातांकों का नियम पुनः लगा दिया अपन ने, a की पावर n इंटू a की पावर m, और ये क्या है y, और ये क्या है x। तो x इंटू वाई किसके बराबर आ गया बेटा, y इंटू एक्स के। अतः g एक आबेली ग्रुप है, अतः g एक आबेली ग्रुप है। ठीक है, अब थोड़ी सी क्लास तुम्हारी कम ही होंगी क्योंकि अब फर्स्ट ईयर भी चालू हो जाएगी हमारे, तो फर्स्ट ईयर भी बेटा तुम्हें पता है मैं डिस्क्रीट पढ़ाता हूँ, तो अच्छी खासी चलेगी क्लास। अब इसलिए मैं तुम्हारे को पढ़ा रहा हूँ। और अब ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, ये तुम्हारे लिए भी बड़े घातक हैं कि कभी भी तुम्हारे दिसंबर में एग्ज़ाम करा लेंगे। जब सरकार इसमें आ गई है कि एग्ज़ाम हो सकते हैं बच्चों के, तो हो ही सकते हैं, फिर तो सभी के एग्ज़ाम हो सकते हैं आने वाले टाइम में, ये मान लेना आप। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि जी यदि क्या था, चक्रीय ग्रुप है, तो उसको अपन ने क्या प्रूव कर दिया, आबेली ग्रुप। अब वो कहता है कि अगर जी आबेली है, विलोमतः लिखो आप, विलोमतः यदि जी एक आबेली ग्रुप है, तब जरूरी नहीं कि यह चक्रीय हो, कि यह चक्रीय हो। तो बुक में एग्जाम्पल दूसरा लिखा है बेटा, उन्होंने एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दिया, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दूंगा आपको कि लिखो आप R0 कॉमा क्रॉस, अर्थात अशून्य, R0 कॉमा क्रॉस का मतलब क्या हुआ, अर्थात अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय गुणन संक्रिया, गुणन संक्रिया के लिए एक आबेली ग्रुप है। जानते हैं ना अपन ये चीज़ कि अगर R में से 0 निकाल दें तो वो गुणन संक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, आबेली ग्रुप। क्योंकि अपन जानते हैं कि कोई भी वास्तविक संख्या है और जो शून्य नहीं है तो उसमें अपन 1 जो है इसका गुणन संक्रिया के लिए तस्मक होगा, और अगर a R0 में है तो 1/a R0 में होगा, और a का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/a, कर्ते का अवयव का प्रतिलोम हो जाएगा, 1 गुणन संक्रिया का तस्मक अवयव हो जाएगा। और गुणन संक्रिया R0 में क्या होती है, सहचारी और क्रमविनी में होती है। तो ये R0 कॉमा क्रॉस क्या है, अपने पास एक आबेली ग्रुप है। अब क्या R0 कॉमा क्रॉस साइक्लिक ग्रुप है, तो आप कोशिश करो, क्या इसमें कोई अवयव है ऐसा जो जिसको पूर्णांक घातों के रूप में व्यक्त करने पर पूरा R0 लिखा जा सके। कोशिश करके देखते हैं अपन, जैसे 1 बिलोंग टू R0 है तो 1 को आप n इंटू 1 लिखो। n क्या है यहाँ पर, अगर पूर्णांक है तो n के विभिन्न मान देने पर अपन पूर्णांक तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन 1/2 माइनस 1/2 ये जो वास्तविक संख्या है, 3/2 जो भी बटे वाली संख्या है वो कैसे आएंगी इसमें, वो नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए ये क्या नहीं है, चक्रीय ग्रुप नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, R0 कॉमा क्रॉस एक आबेली ग्रुप है परंतु चक्रीय नहीं, परंतु चक्रीय नहीं है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दे दिया। बुक में जो क्या किया है उन्होंने बेटा, बुक में उन्होंने एक थ्योरम काम में ली है कि जनक की कोटि और ग्रुप की कोटि जो होती है बराबर होती है, और उस केस में उन्होंने एक मैट्रिक्स लिए हैं। मैट्रिक्स का एग्जाम्पल वो आना चाहिए आपको, वो मैं समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे कि 1 0 0 ये एक मैट्रिक्स लिया इसने, 1 1 0 0, फिर उसने क्या किया, 1 को माइनस से गुणा कर दिया पहले वाले को,
और फिर ये दूसरी मैट्रिक्स ली है, और तीसरी मैट्रिक्स जो उसने लिया है 1 0 0 -1, और चौथी मैट्रिक्स उसने क्या लिया है, दोनों में -1 0 0 -1 लिया है। ठीक है, 1 1 0 0 -1 1 0 0। ठीक है, 1 -1 -1 -1। आप एक इकाई मैट्रिक्स लो जिसके दोनों अवयव विकर्ण वाले 1 हो, और फिर 0 0 1 को एक जगह माइनस से गुणा कर दो, फिर दूसरे माइनस से इधर गुणा कर दो, और दोनों को माइनस से गुणा कर दो। तो ये 4 मैट्रिक्स लेता है वो, और वो कहता है कि ये इसको आई नाम दे दिया, इसको ए, इसको बी और इसको सी। तो जी बराबर क्या हो गया, आई ए बी और सी हो गया अपने पास। ठीक है, और ये क्या होता है, मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। ठीक है, और ये चक्रीय ग्रुप है। क्यों है ये कौन सा ग्रुप है, आबेली ग्रुप है, क्योंकि 2 × 2 मैट्रिक्स है, और ये 2 × 2 मैट्रिक्स क्या होती हैं, अपने पास आबेली होती हैं। लेकिन वो ये कहता है कि ये चक्रीय नहीं है। चक्रीय क्यों नहीं है, क्योंकि आई स्क्वायर बराबर आई आ जाएगा, तो इसकी कोटि तो क्या है, पहले वाले की कोटि तो क्या आएगी अपनी, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या, इसकी तो कोटि तस्मक अवयव की कोटि कितनी होती है, 1, और इन सब की कोटि जो अपन लेंगे -1 1 0, तो ए स्क्वायर यानी इसको आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा हमेशा। ठीक है, इसी प्रकार से बी स्क्वायर, इसको भी अपन आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा, और सी स्क्वायर, इसको भी आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। आई का मतलब ये दोनों मैट्रिक्स का इसको आपस में गुणा करेंगे तो ये चीज़ क्या आएगी, 1 1 और 0 0। तो ये कहता है ऑर्डर ऑफ ए क्या हुआ है यहाँ 2, ऑर्डर ऑफ बी भी क्या होगा 2, और ऑर्डर ऑफ सी भी क्या होगा 2। तो ये मैं जान के बता रहा हूँ कि आपके पास बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाए, मैंने तो सिंपल कर दिया, लेकिन अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि एक मैट्रिक्सों का समुच्चय है, ये 4 मैट्रिक्स है, ये गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है, क्या ये चक्रीय ग्रुप है, तो आप कहोगे साहब ये चक्रीय ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रत्येक अवयव है, इस अवयव की कोटि 2 है, इसकी भी 2 है, और इसकी भी 2 है, तो इसलिए ये चक्रीय ग्रुप नहीं है। क्योंकि चक्रीय ग्रुप की क्या कंडीशन है कि किसी एक अवयव की कोटि उसकी ग्रुप की कोटि के बराबर होनी चाहिए, और इसमें कोटि कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4, तो इस ग्रुप की कोटि तो 4 है, लेकिन इसके प्रत्येक अवयव की कोटि 2 या 1 है, तो इसलिए ये चक्रीय ग्रुप नहीं है। तो बुक में ये चीज़ समझा रखी है उन्होंने, आप चाहो तो ये एग्जाम्पल दो, पर ये अनावश्यक लंबा पड़ता है, मैंने उसको छोटे में ही आपको निपटा दिया है। ठीक है, तो एक और थ्योरम अपनी हो गई कौन सी, कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्रम विनिमय होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब अपन फिर से एक नई थ्योरम करेंगे बेटा कल।